नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ई लर्निंग फॉर एवर में। तो दोस्तों BEJE 182 का आपका एग्जामिनेशन है। आपको उस एग्जामिनेशन में फॉर्मल लेटर, ग्रुप डिस्कशन, एसी रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन, डायलॉग, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके 30 नंबर का इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये कवर करते हैं। उनको इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनका आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ने का प्रयास किया लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि हमें किस प्रकार से किसका आंसर लिखना है। पास होने के लिए और 90 प्लस स्कोर गेन करने के लिए, 90% स्कोर गेन करने के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना, क्योंकि कल सुबह भी अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपका निश्चित रूप से अच्छा पेपर जाएगा, ये अच्छी गारंटी मैं देता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर देना, उसमें मैंने सारा स्टडी मटेरियल भेज दिया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है फॉर्मल लेटर से रिलेटेड। तो दोस्तों, यू हैव बीन ऑफर्ड एज अ जॉब एज अ रिसर्च असिस्टेंट इन अ लीडिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, राइट अ फॉर्मल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस टू द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहने का तात्पर्य, आपको एक जॉब ऑफर की गई थी, ठीक है, रिसर्च असिस्टेंट के पद के लिए। आप उस जॉब को एक्सेप्ट कर रहे हो, इसका आपने एक फॉर्मल लेटर लिखना है। किसको? HR डिपार्टमेंट के हेड को। तो किस प्रकार से आप इसका लेटर लिखोगे, और ये पैटर्न आपका हर चीज में फॉलो होगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको हमेशा पैटर्न को देखना है, पैटर्न को फॉलो करना है, उससे ही आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले आप लोगों को एड्रेस लिखना है। एड्रेस किस प्रकार से लिखते हैं ये आपको सभी को आता होगा, लेकिन एक बार मैं दोबारा से बता दूं कि आपको यहाँ पर सबसे पहले इस प्रकार से एक एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपको डेट आएगा, उसके बाद आप जिसको भेज रहे हो उसका नाम आएगा। आप नाम को PYQ XYZ ABC किसी प्रकार से सांकेतिक इंडिकेशन के रूप में दे सकते हो, क्योंकि आपको नाम नहीं लिखना होता है। फिर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, तो आप जिसको भेज रहे हो आपको उसका नाम लिख देना है, HR डिपार्टमेंट को आप भेज रहे हो। फिर आपका XYZ कॉर्पोरेशन आ चुका है, न्यू दिल्ली आ चुका है। आपने भी कॉर्पोरेशन जो भी है आपने उसका नाम नहीं लिखना है। उसके बाद आपको एक सब्जेक्ट पेश करना होगा, एक्सेप्टेंस लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ अ रिसर्च असिस्टेंट। आपने उसका स्वीकार कर दिया है उस पद को, और आपको ये बताना है किसको? HR डिपार्टमेंट को। ये आपका सब्जेक्ट। फिर आपको एक बॉडी प्रस्तुत करनी होती है। बॉडी में आप लोग लिख सकते हो कि आपने जो हम एक लेटर लिख रहे हैं आपको, ये लेटर इस प्रकार इस विषय में है कि हमने निर्णय लिया है, और जो हमारी आपने हमें जॉब ऑफर की थी उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है। 15 जून को हम ये लेटर लिख रहे हैं, ठीक। जो भी आपकी कॉर्पोरेशन है हमने उसको ज्वाइन कर लिया है, और अब हम प्लान और होप, जो भी आपकी प्लानिंग और होप है हमारे हमारे प्रति, उसको हमने स्वीकारा है। और मैं पूरी तरह से इस बिजनेस को अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार हूँ, और आई अप्रिशिएट योर चांस। जो भी आपने हमको ये चांस दिया है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, और उसमें खरा उतरने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इतनी आपने चीजें बतानी है बॉडी के अंदर। फिर आपने लिखना है कि आप किस प्रकार, किस डेट पर उनको मिलोगे, किस टाइम पे मिलोगे, किस टाइम पे रिपोर्ट करोगे। तो लिखना है आई विल रिपोर्ट टू वर्क एट 8 AM, और 25 जून को आपने रिपोर्ट करना है कि डिस्कस हम करेंगे जॉब के बारे में। जॉब के बारे में काफी चीजें डिस्कस करनी पड़ती हैं, आपके सैलरी डिस्कस करनी पड़ती है, आपको छुट्टियां डिस्कस करनी पड़ती है, काफी चीजें होती हैं, वो हम इस डेट को डिस्कस करेंगे, आपको ये बताना है। फिर मैं अपने सारे कागज वगैरह लेकर आऊंगा, ये आपको इंश्योर कर देना है। और उसके बाद आपको थोड़ा एक ग्रेटफुल सा लास्ट लाइन लिखनी है, वंडरफुल टीम विल बी प्लेजर, ऐसे आई वैल्यू योर बिलीफ इन मी। इस प्रकार का आपने एंडिंग देनी है। उसके बाद अपना रिगार्ड्स आपने लिखना है, योर ट्रूली, योर सिंसियरली, कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे सार्थक नाम लिखा है, आपने नाम नहीं लिखना है। ABC लिख के, PYQ लिख के, PQR लिख के, XYZ लिख के काम चलाओ, क्योंकि ये आपकी होता है कि आपको इंडिकेट करना होता है, इंडिकेट नहीं करना होता है कि आप कौन हो। अगर आप अपना नाम लिखते हो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, इसलिए आपको विशेषता ध्यान रखना है कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख रहे हो, किसी भी नाम को ऐड कर रहे हो तो अपना नाम ना लिखें। फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड है। A group of 5 students have been given the topic online learning and the higher education scenario in India. For group discussion, write out the discussion in around 300 words for 10 marks.
10 नंबर का एक प्रश्न होगा आपका, 300 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है। प्रश्न में कुछ भी पूछ सकता है। ग्रुप डिस्कशन मतलब 3-4 लोगों का, 5 लोगों का ग्रुप है आपका, आपको ग्रुप डिस्कशन करना है। यहाँ पे आपका टॉपिक क्या है? ऑनलाइन लर्निंग एंड द हायर एजुकेशन सिनेरियो इन इंडिया। आपको बताना है कि ऑनलाइन लर्निंग और हायर एजुकेशन का जो सिनेरियो इंडिया में चल रहा है उसके बारे में हमने ग्रुप डिस्कशन करना है। ओके, आपका टॉपिक चेंज भी हो सकता है। कोविड-19 पे आपके टॉपिक आ सकता है। आप पे किसी भी टॉपिक, एनवायरनमेंट को किस प्रकार से आप साफ रख सकते हो, इसका टॉपिक भी आ सकता है। तो मतलब कुल मिला के मेरा ये आंसर बताने का या फिर इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप लोग देखिए पैटर्न कैसा होता है, आपको आंसर किस प्रकार से लिखना है। और इस वीडियो में इतना ही नहीं होगा कि मैं आपको डीपली प्रत्येक आंसर एक एक वर्ड करके समझाऊंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको बताऊं कि आप पे ये क्वेश्चन आता है ग्रुप डिस्कशन, तो आपको ग्रुप डिस्कशन का आंसर कैसे लिखना है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। समझ रहे होंगे आप लोग कि आपको तरीका बता रहा हूँ मैं लिखना कैसा है, ये नहीं बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। तो जब भी ग्रुप डिस्कशन का क्वेश्चन आ रहा है आपको एक बार हेडिंग ऊपर से डाल देनी कि ग्रुप डिस्कशन किस टॉपिक पर है। ये आंसर का एक पेशकश होती है। दूसरा आपने स्टूडेंट 1 और यहाँ पे मैंने लिखा राम। यहाँ पे आप नाम का यूज कर सकते हो क्योंकि आपको 5 को बताना है, तो 5 को बताने के लिए आप राम नाम का यूज कर सकते हो। जैसे स्टूडेंट 1 है, राम ने अपनी बातें कही। इन्होंने कहा कि कोविड-19 के बाद से जो सिनेरियो चेंज हुआ, उसने ऑनलाइन लर्निंग को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उससे पहले ऑनलाइन लर्निंग थी, लेकिन वो इतनी नहीं थी कि लोग उसी पे डिपेंड हो रहे थे। लेकिन कोरोना के बाद हमको पता चला कि ऑनलाइन लर्निंग की ताकत कितनी, ये चीजें इसने बताया। फिर हमारे पास स्टूडेंट 2 आता है, वो मोहन है। मोहन थोड़ा थोड़ा और बूस्ट होता है, थोड़ा टेक्नोलॉजी की बात करता है। वो बात करता है कि किस प्रकार से शिफ्ट हो गया है पूरा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टीचिंग की तरफ। ये चीजें वो बताने का प्रयास करता है। ठीक है, आपने 2 स्टूडेंट की बात, ये ग्रुप डिस्कशन हो रहा है इसलिए 2 स्टूडेंट के नाम और उनका वो बता दिया आपने। उसके बाद स्टूडेंट 3 है रीना। तो रीना भी अपनी कुछ बात रखेगी। ठीक है, रीना बताएगी ऑनलाइन क्लासरूम्स के बारे में, ठीक, कोलैबोरेटिंग के बारे में। और इसके बाद रीना के बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है रोहन। तो स्टूडेंट 4 रोहन, आप इस प्रकार से लिखिए इसका आंसर। तो रोहन भी 2-4 बातें बोलेगा, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है। और फिर फिफ्थ आएगी नेहा। नेहा भी अपना बात रखेगी और ये इस प्रकार से बात रखनी, जो फिफ्थ स्टूडेंट होगा वो हमेशा कंक्लूजन की ओर बढ़ेगा। ओके, आपको फिफ्थ स्टूडेंट को इस प्रकार से दिखाना कि वो कंक्लूजन की ओर बढ़ रहा है। तो इसे बताने का ऑनलाइन लर्निंग इज ग्रेट एक्सपीरियंस। ठीक, आई होप यू फाइंड इट। लास्ट में ये बता देना, आपको फिनिश कर देनी बात को अपनी। ठीक, तो कहने का तात्पर्य आपको ग्रुप डिस्कशन कभी भी आता है, जैसे आप लोग 4 लोग बैठे हो, अपने दोस्त बैठे हो, ठीक है, आप लोग आपस में बात कर रहे हो कि हाँ यार ऑनलाइन लर्निंग आया है प्लेटफॉर्म, तो ऑनलाइन लर्निंग के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, ये क्यों आया, कैसे आया, ये चीज आप डिस्कस कर रहे हो। एक ने बोला ये इसलिए इस कारण से आया, दूसरे ने बोला इस कारण से आया, लेकिन ये चीजें हमें पहले क्यों नहीं पता चली, तो तीसरे ने बोला ये कारण था इसलिए ये चीजें अभी आई है। तो इस प्रकार से संवाद होता है, वाद विवाद होता है, उसको आपने ग्रुप डिस्कशन की फॉर्म में लिखना है। 2 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो चुके हैं और बाकी क्वेश्चन आप देखते हैं। तो फॉर्मल लेटर और आपका ग्रुप डिस्कशन, 2 चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। तीसरी बात, जो आपका ऐसे है, ऐसे आपको बचपन से पढ़ाया जाता है, बचपन से आप लिखते हो, और मुझे लगता है इसके लिए प्रॉपर वीडियो की आवश्यकता है। ऐसे आपको किसी भी टॉपिक पर बात, ऐसे का एक क्या है, आपको इंट्रो देना है, बॉडी देनी है, कंक्लूजन देना है, आपने बीच में पॉइंट ऐड करने हैं। ठीक है, ऐसे आपका 10 मार्क्स का है। और ऐसे को आपने मिनिमम 3 से 4 पेज तक ले जाना है, ये आपका कंपलसरी, क्योंकि ऐसे को टीचर एक इंश्योर करके मानता है कि आपको आता है तो आपको लिखना पड़ेगा। आप इसमें काम नहीं चला सकता कि आपको 1 पेज लिख दे, 2 पेज लिख दे, आपको मिनिमम 3 से 4 पेज लिखने हैं ऐसे में। उसके बाद आपका है रिपोर्ट। रिपोर्ट में मुझे लगता है कि सिमिलर ही है, ज्यादा दिक्कतें इसमें आएंगी नहीं। रिपोर्ट में क्या होता है कि आपका एक पैटर्न होता है। पैटर्न किस प्रकार से होता है, आपको जब रिपोर्ट दी जाएगी, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, टॉपिक का आपने ऊपर से टाइटल लिख देना है, फिर उसके बाद आपको डेट, टाइम और डे लिखना है। उसके बाद लास्ट में लिख देना रिपोर्ट बाइट कौन है, XYZ ABC, आपको रिपोर्टेड बाई लिख देना है। और बीच में क्या लिखना है, जैसे इंडिपेंडेंस डे चल रहा है आपका, इंडिपेंडेंस डे में क्या हुआ, सबसे पहले फ्लैग सेरेमनी हुई, उसके बाद जन गण मन हुआ, राष्ट्रगान आपका हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद स्पीच हुई, प्रिंसिपल आया, प्रिंसिपल ने बताया हमारा चीफ गेस्ट कौन है, ठीक है, इस बारे में 2-4 बातें हुई। उसके बाद आपने उसका मतलब आपको एपिसोड बताना है, एपिसोड कौन से टाइम पे क्या हुआ, क्या चीज हुई, क्या वो चीज हुई, सब पास्ट टेंस में चलेगा। ओके, कंटेंट आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया गया है, आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
आपको सिर्फ इसके पैटर्न को फॉलो करना है। आपको अगर कुछ भी टॉपिक आ गया कि कोविड-19 पे एक डिस्कशन हो रहा था, आप वहाँ पे एज अ रिपोर्टर वहाँ पे गए थे, आपने क्या रिपोर्टिंग की, आपको उसको अपने आर्टिकल में छापना है, तो आप उसको उसके लिए एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। रिपोर्ट आप किस प्रकार से तैयार करेंगे, कोविड-19 में ये चीज़ें होती हैं, ये हमको किसने बताया, एक चीफ गेस्ट ने बताया। ये चीज़ें आपको वहाँ पर लिखनी है। फिर आपका है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप कुछ सोच चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे लिंक दे दूंगा, बाकी कम्युनिटी टेब में भी एक बार उसको पिन कर दूंगा। उसके बाद है डायलॉग। डायलॉग के लिए भी मैंने एक वीडियो प्रॉपर बनाई हुई है। इसके लिए मेरे को नहीं लगता कि कोई ज़्यादा वीडियो की आवश्यकता है, क्योंकि 10 टाइम्स का आपका आएगा डायलॉग। और एक दो क्वेश्चन आए थे, सर इसमें कितने पेज लिखने। पेज का डिफाइन कुछ नहीं है, आपको 10 टाइम्स लिखना है। आप उसको शॉर्ट भी लिख सकते हो, लॉन्ग भी लिख सकते हो। मेरे हिसाब से आपको 2 से ढाई पेज इसमें भरने हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप कॉलेज लेवल का एग्जाम दे रहे हो, ना कि स्कूल लेवल का। ठीक है, इसलिए आपको अपनी योग्यता को साबित करने के लिए लिखना तो पड़ेगा ही। उसके बाद है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन मैंने आपको 2 वीडियो में पहले ही बता दिया, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता दिया। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, आपके कम्युनिकेशन में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं जब आप एक दूसरे से संवाद करते हो, तो उनसे कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। हो सकता है इंटरेक्शन में कोई दिक्कत हो सकता है कम्युनिकेशन लैंग्वेज गैप हो सकता है हम आपस में, जैसे अभी आप और मैं हूं, तो हमारा फेस नहीं दिख रहा है, काफी कई चीजें हैं, हम दूर दूर से बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक गैप है। उसी प्रकार से कई चीजें हैं, वो आपको मैंने कंटेंट भेज दिया, बहुत ही इजी कंटेंट है, उसको आप पढ़िए। आपको सिर्फ एक बार रीडिंग माननी है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, वो डिफाइन नहीं है, लेकिन पैटर्न डिफाइन है। कौन सा क्वेश्चन किस नंबर पे आएगा वो डिफाइन है, तो आपको सिर्फ पैटर्न को फॉलो करना है और क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। तो आशा और उम्मीद मेरी यही है कि आप लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हो जिस कड़ी में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा मानना यह है कि आप लोग क्वेश्चन के आंसर को मत रटो, आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को रटो, क्वेश्चन की थीम को रटो। रटो मतलब समझो, क्योंकि समझा हुआ ही हमेशा याद रहता है, समझा हुआ ही हमेशा पेपर में काम आता है, रटा हुआ हमेशा भूला जाता है। आप कितना रटोगे, ऑनलाइन लर्निंग को रटोगे, लीडरशिप स्किल्स को रटोगे क्या। अब हो सकता है कि एग्जामिनर पीवाईक्यू देख के जा ही नहीं रहा, वो कुछ नया डाल दें, कुछ नया ऐड कर दें। वो डालेगा ग्रेट पॉलिटिशियन, आपको किस प्रकार से बनना है, वो उसकी आप ग्रुप डिस्कशन कीजिए, कुछ भी डाल सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पैटर्न को फॉलो करना है, ना कि आपके क्वेश्चन को आंसर को फॉलो करना है। ये मेरा बेसिक रहा है और हमेशा रहेगा कि फंडामेंटल क्या है, आपका स्ट्रांग होना चाहिए। आप किसी भी रिपोर्ट लिख रहे हो, आपको उसका पता होना चाहिए कि आप डेट कब लिखोगे, टाइम कब लिखोगे, बाय कब लिखोगे, फ्रॉम कब लिखोगे, कौन से टेंस का यूज करोगे, ये आपका बेसिक है। आप प्रेजेंटेशन लिख रहे हो, उसमें आपने क्या चीजें लिखनी है, उसका पैटर्न होता है। पैटर्न आपने फॉलो कर दिया है तो चीजें आपके लिए आसान होती जाती है। ऐसे आपको पता है, आपका एक बॉडी होगा, कंक्लूजन होगा, इंट्रो होगा। फॉर्मल लेटर में सेम चीज, एड्रेस होगा, फिर डेट होगा, फिर आप किसको भेज रहे हो, फिर सर होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर बॉडी होगी, एंड दैट रिगार्ड्स होगा। ये चीजें होती है। तो क्वेश्चन के आंसर के पीछे मत भागो, आपको पैटर्न को एक बार पता समझ चुके होंगे तो आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। आशा और उम्मीद यही है कि इस वीडियो से आपको समझ आ चुका होगा। नहीं आएगा तो टेलीग्राम चैनल पर मैं भी उठा हुआ हूँ, सोया नहीं हूँ, तो आप लोग वहां मेरे को बातचीत कर सकते हो। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।